हेलो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं आपकी अंग्रेजी बुक पूर्वी से फेबल्स एंड फोक टेल्स वाले हिस्से से द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन रेवन का अर्थ होता है कौवा, लेकिन ये आपके आसपास पाया जाने वाला आम कौवा नहीं है। हाँ, उसकी प्रजाति का जरूर है ये, लेकिन ये थोड़ा सा विशालकाय होता है। इसकी गर्दन मोटी होती है और गले पर विशेष झबरा पंख हुआ करता है। अन्य कौवों की तरह इनके भी मजबूत और बड़े पैर होते हैं, लंबी चोंच होती है। दिखने भी ये उस कौवे की तरह ही है, लेकिन ये जो कौवा है ये गहरा काले रंग का होता है और इनकी उड़ान जो है वो बाज की तरह ऊंची होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेवन एंड द फॉक्स। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है। इस एक्टिविटी के लिए देख लेते हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। हम पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। पहला है, वी नो दैट फ्रॉग्स क्रोक। क्रोक का अर्थ होता है टर्राना। हम जानते हैं कि जो फ्रॉग्स होते हैं, जो मेंढक होते हैं, वो टर्राते हैं। डिड यू नो दैट रेवन्स आल्सो क्रोक? क्या आप ये बात पहले से जानते हैं कि जो रेवन्स होते हैं, जो कौवे होते हैं, वो भी क्रॉक करते हैं, टर्राते हैं? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज। ये जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं, इस स्टोरी में कौन से एनिमल को चालाक बताया गया है? सर्किल द करेक्ट आंसर, और आपको सही उत्तर पे गोला लगाना है। और ये नाम इसमें दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हैं। पहला है टाइगर, दूसरा है फॉक्स और तीसरा है बियर। अब आपको इन तीनों का हिंदी नाम मुझे कमेंट में बताना है, और इन तीनों में से किस जानवर के बारे में आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे उस पे आपको अपनी बुक में पेंसिल से गोला लगाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मिस्टर रेवन was perched upon a limb। अब ये जो हमारा रेवन है वो was perched upon a limb। perched, ये देखिए एक शब्द आया यहाँ पे, perched। perched का अर्थ होता है किसी ऊंचे स्थान पर बैठना। खासकर पक्षियों के लिए हम ये, जैसे हम अपने लिए सिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सिट मीन्स बैठना, वैसे ही पक्षियों के लिए पर्च शब्द का इस्तेमाल होता है। ये तो खैर सेकंड फॉर्म में है, इसलिए पर्च्ड दिया हुआ है। ऊंचे स्थान पर बैठना। अपॉन अ लिम्ब, लिम्ब मतलब होता है शाखा। तो जो मिस्टर रेवन है, मिस्टर रेवन मीन्स आपका जो कौवा है, वो कहाँ बैठा है? एक पेड़ की ऊंची शाखा में बैठा हुआ है। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। रेनार्ड द फॉक्स, ये लोमड़ी है। फॉक्स मीन्स लोमड़ी, उसका नाम है रेनार्ड। अब ये लोमड़ी को नाम दिया गया है। ये एक लोमड़ी के लिए जो रेनार्ड शब्द है वो फ्रांसीसी शब्द है, जिसका अर्थ होता है दृढ़ निर्णय या लोमड़ी। पहले की कहानियों में अक्सर आप जो कहानी अपनी दादी नानी से सुनते होंगे, उसमें भी दिया है कि लोमड़ी का जो पात्र रहता है उसको बड़ा ही चालाक, चतुर और धूर्त बताया जाता था।
तो इसके लिए विशेष शब्द आया है रेनार्ड. सो एंड रेनार्ड द फॉक्स looked up at him. कौवा हमारा ऊंची शाखा पर बैठा है और उस पे नजर पड़ती है किसकी? फॉक्स की, रेनार्ड की. और वो क्या देखता है? For the raven held in his great big beak. कि रेवन जो है उसके जो ग्रेट बिग, बहुत बड़ा जो बीक है, बीक मतलब होता है चोंच. A morsel the fox would go for to seek. उस रेवन जो है उसने अपनी बड़ी सी चोंच में एक निवाला पकड़े हुए था. ये देखिए मॉर्सल, मॉर्सल का अर्थ होता है निवाला. वो कुछ खाने का लाया होगा, वो उसने पकड़ रखा है. अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक. गो फॉर टू सीक ऐसा निवाला था जिसे ढूंढने के लिए लोमड़ी जो है वो दूर तक जाती. जो रेनार्ड था हमारा ना, उसको दूर तक जाना पड़ता. गो फार, गो फार मतलब दूर जाना. टू सीक, टू सीक मतलब ढूंढने के लिए. तो उस निवाले को ढूंढने के लिए उस लोमड़ी को दूर तक जाना पड़ता. लेकिन उसने देखा कि ये निवाला तो इस कौवे ने अपनी बड़ी सी चोंच में दबा कर रखा है. तो अब उसको सूझती है चतुराई रेनार्ड को. तो उसने क्या किया? Said the fox, फॉक्स ने कहा in admiring tones. admiring tones मतलब प्रशंसा भरे स्वर में. एडमायर करना मतलब प्रशंसा करना. तो फॉक्स ने एडमायरिंग टोन्स में प्रशंसा भरे स्वर में कहा, Sir Raven, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. हैंडसम मतलब सुंदर. ये मेरे शब्द है मिस्टर रेवन आपके लिए कि यू आर अ हैंडसम बर्ड. आप बहुत ही सुंदर पक्षी हैं. सच फीदर्स, आपके पंख. फीदर्स, फैदर्स भी बोल सकते हैं इसको, फीदर्स भी. आपके पंख बहुत सुंदर हैं. आप बहुत सुंदर हैं, आपके पंख बहुत सुंदर हैं. इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप केवल गाना गा दें. The birds of these woods, woods मतलब जंगल. यदि आप केवल गाना गा दें तो इस जंगल के जो पक्षी हैं would call you king, वो आपको राजा बुलाना शुरू कर देंगे. ऐसा बोल के वो उसकी तारीफ करता है रेनार्ड जो है. आगे चलते हैं. अब उसने तारीफ तो कर दी रेनार्ड ने. आगे हमारा रेवन क्या कर रहा है? द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक. सी द जोक मीन्स मजाक समझ पाना. लेकिन हमारा जो रेवन है उसने डिड नॉट सी द जोक, मजाक को नहीं समझ पाया. फॉरगॉट, भूल गया. दैट हिज वॉइस, क्या भूल गया? कि उसकी आवाज वॉज
जस्ट अ क्रोक, क्रोक मीन्स कर्कश। वो ये भूल गया लोमड़ी की तारीफें सुनकर कि उसकी आवाज़ जो है, उसकी जो वॉइस है, वो बहुत ही ज़्यादा कर्कश आवाज़ है। लेकिन अब वो तो खुश हो गया कि उसे लोमड़ी ने कहा है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पंख बड़े सुंदर हैं, तुम गाना गाओगे तो जंगल के पक्षी तुमको राजा कहेंगे। तो उसने क्या किया, ही ओपेंड हिज बीक, बीक मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, बीक मतलब चोंच। उसने अपनी बीक खोली, उसने अपनी चोंच खोली, किस लिए, गाना गाने के लिए। तो जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, इन हिज फुलिश प्राइड, फुलिश प्राइड मतलब, फुलिश मतलब मूर्खता पूर्ण, और प्राइड मतलब अभिमान, घमंड। उसने जैसे ही अपनी चोंच खोली, अपने मूर्खतापूर्ण अभिमान के कारण, एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड, एंड डाउन फेल द मॉर्सल, उसके मुंह में जो निवाला था, जो मॉर्सल था, वो नीचे गिर गया। द फॉक्स हैड आइड, जिस पर उस फॉक्स की, उस लोमड़ी की नजर थी। हा हा लॉफ्ड द फॉक्स, अब जो रेनॉर्ड है, जो लोमड़ी है, उसको हंसी आ गई बहुत जोर से और वो हंसने लगी। हा हा, एंड नाउ यू नो, अब तुम जान गए हो, वो ये रेवन से कह रही है, अब तुम जान गए हो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स, कि जो मीठे शब्द होते हैं उनको हमेशा इग्नोर करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। मीठे शब्द मतलब चापलूसी भरे शब्द, इनको आपको नज़रअंदाज करना चाहिए। दैट मेक यू ग्लो, कैसे शब्द, कैसे मीठे शब्द, जो आपको चमकाते हैं। अगर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा है आपकी, तो आपको समझना है कि ये पता नहीं किस उद्देश्य से मेरी तारीफ कर रहा है, इसलिए ऐसी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। प्राइड माय फ्रेंड, अब देखो लोमड़ी का क्या कहना है, घमंड, प्राइड मीन्स घमंड, अभिमान। प्राइड माय फ्रेंड, अभिमान मेरे दोस्त, इज रादर अनवाइज, अनवाइज मतलब मूर्खतापूर्ण। जो घमंड होता है ये बहुत मूर्खतापूर्ण होता है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दिस टीचिंग, ये शिक्षा, इज क्वाइट अ सरप्राइज, ये शिक्षा बहुत आश्चर्यजनक है। तो इस तरह से आपको रेवन और रेनॉर्ड की, फॉक्स की कहानी मैंने सुनाई। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बच्चे, आप अपने साथ में इस लेसन से अपने लिए आप मीनिंग अलग से, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग जो है वो अलग से लिख सकते हैं। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको कौन सी बात पसंद आई या कौन सी बात पसंद नहीं आई, वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।